नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मजे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है सवन कुमार और प्यार से आप मुझे एसके सर के नाम से भी जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक। तो बेसिकली हमारा ये जो एग्जाम आने वाला है यूपी पैट या फिर यूपी पुलिस और जो हमारे यूपी एसआई एसएससी यूपीएससी रेलवे मतलब सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोग ये जानते हैं क्योंकि इसी बेस पे आपने सर्च किया होगा टॉपिक और या तो आप किसी भी यूट्यूब के माध्यम से मेरे इस वीडियो पर आए होंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि इन सभी चीज़ों को मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को पार्ट बने बना दूँ, जिसमें मैंने आपको जितने भी हमारे भारतीय लेखक हैं, ठीक है, उनकी पुस्तकों के नाम मैं यहाँ पर लेके आया हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उनके नाम लेके आया हूँ मैं, जितने भी हमारे भारतीय लेखक हैं। वीडियो का पार्ट बन रहेगा। ठीक है, और उसमें मैं लेके आया हूँ सभी भारतीय लेखक। ठीक है, जिसमें उनकी प्रमुख मतलब पुस्तकों के नाम भी दिए हुए। ठीक है, क्योंकि इनसे बाहर साथियों कोई भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, ऐसा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने अपना जितना किताबों से खोजा है ज्ञान, सब मैंने देखा है। जहाँ जहाँ से पिछली प्रीवियस ईयर जितने भी आ चुके हैं वो सब मैंने यहाँ पर लाकर रख दी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इनसे बाहर तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब एक का कुछ आ जाए बाहर वो उसके कोई नहीं कह सकते, लेकिन इनके बाहर कोई भी नहीं जाएगा साथियों आपका। ठीक है, बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। और आपके लिए एक एक यहाँ पर लिखी हुई सभी रचनाएं, सभी लेखक के मतलब हम पुस्तकों के बारे में आपको यहाँ पर बता देंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल सवन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगर आप साथियों, अगर आप हमारे चैनल से आपको कोई भी हेल्प मिलती है और आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमें भी बुरा लगता है साथियों। क्योंकि पता तो हमें सब चल जाता है, अभी लगभग 80% लोग जो हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन वो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो बताइए, ऐसे वो लोग लाभ तो उठा रहे हैं लेकिन वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी आपका सपोर्ट ही हमारी हिम्मत है साथियों। इसलिए आप लोग हमारे चैनल से अगर आपको कुछ भी बेनिफिट मिल रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। ठीक है, और वीडियो को लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया तो वीडियो को हमारी लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को आगे तक शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके साथियों। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जितने मैं यहाँ पर बता दूंगा, ये वीडियो का वैसे पार्ट वन है क्योंकि जिसमें मैं ले गया हूँ हमारे प्रसिद्ध भारतीय लेखक। ये जितने भी हैं भारतीय लेखक हैं। ठीक है, वैसे पूछे तो जाते हैं कुछ विदेशी लेखक भी, मतलब वो भी दूसरे देश के भी लेखक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, लेकिन ये वीडियो का पार्ट वन है। अक्सर लोग आधे आधे घंटे की वीडियो में सब बताते हैं, मैं आपके लिए केवल लगभग 10-15 मिनट में ये आपके लिए सारी बातें बता दूंगा साथियों। और एक एक यहाँ पर बताऊंगा, एक ही लिखा हुआ है। और साथियों अगर आपको इसका पूरा मतलब पीडीएफ चाहिए, वैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं अभी ये बात के लिए बताऊँ तो आप मेरे साथ साथ ही इसके नोट्स बना लें। ठीक है, लेकिन साथियों अगर आप नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे चैनल सगुन कोचिंग सेंटर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, और वैसे तो इस हमारे चैनल है सगुन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल है, इसके बायो में भी टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और वहां पर इसका मैं जल्द ही पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो, बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और हमारे लिए सपोर्ट करते रहना है साथियों। ठीक है, क्योंकि आपका ही सपोर्ट हमारी हिम्मत है। और चलिए अपनी पढ़ाई को करते हैं स्टार्ट। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारा ये जो चैनल है इस पर आईआईटी जेईई नीट्स और सभी कंपटीशन एग्जाम, एसएससी रेलवे यूपीएसआई यूपी पैट एसएसआर में एमआर सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। क्योंकि मेरा एम है कि भारत के एक एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और वो किसी भी आर्थिक परिस्थिति से उसकी मतलब पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना आए। मैं चाहता हूँ कि उस हर एक भारत के हर एक बच्चे को शिक्षा मिले जो शिक्षा से अभी मतलब बहुत दूर है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन्हें सबके लिए शिक्षा मिले, मेरे माध्यम से मिले या किसी और माध्यम से मिले, लेकिन उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। ठीक है, तो चलिए अपनी पढ़ाई को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो पहले से मैं आपको बता दूं कि इधर जो है हमारे लेखक लिखे हुए, इधर पुस्तकें लिखी हुई, इधर लेखक इधर पुस्तक, ऐसा ही इधर भी एक क्रम दिया हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको यहाँ पर सभी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लेखक आते हैं, वो आते हैं वेद व्यास जी। ठीक है, जिनकी पुस्तक महाभारत सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ पर मैं प्रसिद्ध प्रसिद्ध लेके आया हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, वही वही मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे आती है पाणिनि, जो इनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। ठीक है, फिर आते हैं विशाख दत्त जिनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं भास्कर जी। ठीक है, जिनकी हमारी पुस्तक है वो है सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे इंपॉर्टेंट सभी हैं लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन पर मैं स्टार लगा दूंगा। ठीक है साथियों, तो आप समझ जाना कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे भभूति जी, जिनकी जो हमारी पुस्तक है वह उत्तर रामचरितम। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं भारवी जी, जिनकी जो हमारी पुस्तक है वह क्रातुर्य नियम। ठीक है, ये है हमारी पुस्तक इनकी। ठीक है, उसके बाद हमारे आता है मांग, तो इनकी है
पुस्तक वो है शिशुपाल वध, ठीक है। उसके बाद आते हैं 12 मेयर, जिनकी जो पुस्तक है वो पंच सिद्धांत का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो आते हैं उनकी जो पुस्तक है वो है आर्यभट्टियम, ठीक है, आर्यभट्टियम। उसके बाद हमारा आता है साथियों जो आता है हमारा कल्याण राजतरंगिणी, ठीक है। कल्याण की जो है वो पुस्तक है वो है राजतरंगिणी। और साथियों आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हर एग्जाम अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए हर एग्जाम निकल जाएगा आपका। बस आपको पॉजिटिव सोच रखनी है अपनी, बस आपके लिए बिल्कुल हर एक बात, बस आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और आपको टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। बस आपको अपनी पढ़ाई करते रहना है, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आशीर्वाद सभी लोगों का, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद है आपके साथ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे बाणगुरु जी, जिनकी जो हमारी पुस्तक है बहुत कदम्बरी, ठीक है। और उसके बाद हमारे आते हैं बादशाहन, जिनकी जो हमारी पुस्तक है बहुत कामसूत्र, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं अमर सिंह, ठीक है, अमर सिंह जी, जिनकी जो पुस्तक है वो है अमरकोश, ठीक है। ये देखिए साथियों कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, जिनमें इनके लेखक का नाम भी है वही हमारा अमर सिंह और उनकी जो पुस्तक है वो है हमारी अमरकोश, ठीक है। तो ऐसे कई रचनाएं होती हैं जिनकी आप ट्रिक भी बना सकते हैं। और वैसी बात तो मैं आपके लिए ये सब चीजें बता दूंगा, अगर ट्रिक वाली बात है तो वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप ऐसे कुछ जैसे हो रही है, अगर आप जो मैं यहाँ पर एक आध नहीं लिखी है आपकी बुक में है, तो आप उनकी ट्रिक बना लिया कीजिए साथियों, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी उन सभी चीजों को पढ़ने में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगले आते हैं हमारे शूद्रक, ठीक है। शूद्रक जिनकी है वो हमारी वो है पुस्तक जो है वो मृच्छी कटिकम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो साथियों ये हो गई इधर की, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। और पहली बात मैं आपको बताऊं, आप अभी जहां पर बैठे हैं आप मेरे साथ साथ ही बोला कीजिए, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप भी बोला कीजिए, आप जहां पर बैठे हैं वहीं पर आपको याद हो जाएगा बैठे बैठे, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं साथियों, ठीक है। फिर आते हैं हमारे दंडी जी, ठीक है, जिनकी जो पुस्तक है वो है दश कुमार चरितम, ठीक है। क्या है? दश कुमार चरितम, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं अश्वघोष जी, ठीक है, जिनकी जो पुस्तक है वो है हमारी बुद्ध चरित्र, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे चाणक्य जी, ठीक है, चाणक्य की भी पूछ लेता है, ठीक है, जो है इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र, ठीक है। ये तो वैसे पता भी होता है बच्चों को, लेकिन पूछ लेता है इसे, ठीक है। फिर कालिदास जी की आती हैं 3 प्रमुख पुस्तकें हैं उनकी, कुमार संभवम और रघुवंशम, मेघदूत, ऋतु हाँ, ठीक है, ये मतलब 4 है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। फिर आते हैं भरत मुनि जी, ठीक है, भरत मुनि जी जिनकी पुस्तक है वो है नाट्यशास्त्र है साथियों, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं जयदेव जी, ठीक है, जयदेव जी, ठीक है, जिनकी जो पुस्तक है वो है गीत गोविंद। जयदेव की पुस्तक का नाम क्या है? गीत गोविंद, ठीक है। उसके बाद आते हैं विष्णु शर्मा जी साथियों, ठीक है। तो विष्णु शर्मा जी की वो पुस्तक है वो है पंचतंत्र साथियों, ठीक है। आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस आपको यहीं पर याद हो जाएंगे सब, ठीक है। जितना मैं अगला भी वीडियो का पार्ट बनाऊंगा उसमें से बाहर मेरी हिसाब से तो नहीं आएगा, ठीक है, जितना मैंने सर्च किया अपने ऊपर, ठीक है। उसके बाद में हमारे हर्षवर्धन, ठीक है, जिनकी जो पुस्तक है वो है हर्षचरित्र है, नागानंद है, रत्नावली है। अब देखिए साथियों ये भी कितना बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हर्षवर्धन की हर्षचरित्र, तो ये साथियों आपको याद हो जाती है बेसिकली, ठीक है। तो आपको कोई भी वो लेने वाली बात नहीं है, पढ़ना चाहे आपको सब, आप बस मेहनत कीजिए अपना, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा इसी में हमारे लिए खुशी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा विज्ञानेश्वर, ठीक है, विज्ञानेश्वर जो आते हैं इनकी जो है हमारी पुस्तक वो है मिताक्षरा, ठीक है। उसके बाद आते हैं गुलबदन बेगम जी, ठीक है, जो गुलबदन बेगम जी हैं इनकी जो पुस्तक है वो है हुमायूं नामा, ठीक है। क्या है साथियों? हुमायूं नामा, ठीक है। तो आपको याद हो गए होंगे इतने भी, ठीक है। फिर इधर वाले हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हमारे जो आते हैं अगले आते हैं सूरदास जी। सूरदास जी तो मोस्ट फेमस है, ठीक है, अक्सर सूरदास जी पे पूछ लेता है। तो इनकी वैसे तो 3 ही रचना है, सूर सागर, साहित्य, सूर सावली, ठीक है, यही होते हैं 3 रचना, लेकिन मैं यहाँ पर 2 लेके आया हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूर सागर और साहित्य, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है साथियों, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा होगा एक बार। और साथियों मैंने आपको शुरू में भी बताया, अभी बता रहा हूँ कि अगर आपको नोट्स बनाने में कोई परेशानी आ रही है तो मैं आपसे कहूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। और मेरा जो चैनल सवन कोचिंग सेंटर है उसके बायो में भी हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है दिया हुआ, ठीक है। तो आप वहां से जाकर भी हमारे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं साथियों, ठीक है। तो चलिए वो सब बातें तो होती रहेंगी, आप बाद में ज्वाइन हो लेना, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे लेखक जो आते हैं वो आते हैं रसखान जी, ठीक है। तो रसखान जी की जो पुस्तक है वो है प्रेम वाटिका साथियों, ठीक है। फिर आते हैं हमारे लेखक जो आते हैं वो है कबीर, ठीक है। इनकी जो पुस्तक है वो है बीजक संबद्ध रामायणी। क्या है? बीजक संबद्ध रामायणी, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। फिर आते हैं हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी, जिनकी जो पुस्तक है वो है पद्मावत साथियों, ठीक है। उसके बाद आते हैं अबुल फजल जी, ठीक है, अबुल फजल जी, इनकी जो पुस्तक है वो है अकबर नामा, ठीक है, अकबर नामा, ठीक है। फिर आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनकी जो मतलब है गीतांजलि चित्रागंधा, ठीक है, चित्रागंधा, ठीक है, ये इनकी हो जाएंगी। उसके आते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। रविंद्रनाथ टैगोर भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट साथ हैं, कबीर भी इंपॉर्टेंट है, सूरसागर दास भी इंपॉर्टेंट है आपके साथ, ठीक है।
और इधर हर्षवर्धन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मान लीजिए और गुलबदन बेगम भी इंपॉर्टेंट मान लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद हमारे जयशंकर प्रसाद जी जो आते हैं, इनकी रचनाएं कामायानी हो गई, लहर हो गई, आंसू हो गए, झरना हो गए, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जो लगी है मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगी तो मैं आपके लिए यहाँ पर ले आया हूँ साथियों, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो मैथिली शरण गुप्त की जी हमारी पुस्तक है वह भारत भारती, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं हमारे, आते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो इनकी जो पुस्तक है वो है देवदास है साथियों, ठीक है, देवदास है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वो आते हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनकी जो पुस्तक है वो है उर्वशी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। एक क्लास 12 का भी चैप्टर भी है, उसमें भी ये दे रखे हैं, ठीक है। अगर आपने जैसे, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि क्लास 11th और 12th अच्छे से पढ़ना चाहिए, हर कंपटीशन एग्जाम में आता है, लेकिन बच्चे जो होते हैं 11th क्लास को इतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और 12th भी ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं कि बाद में तैयारी कर लेंगे। लेकिन इसलिए मैं आपसे कहूँ कि आप अगर क्लास 11th या 12th में तो भी आप अपनी अच्छी से तैयारी कीजिए, क्योंकि वो आगे तक आपको काम में आएगा साथियों, ठीक है। फिर हमारे आते हैं प्रेमचंद जी, देखिए एक क्लास 12th है, क्लास 11 10th उनके तक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी है साथियों, ठीक है। और हमारे चैनल पे मैं आपको बताऊँ 9th 10th 11th 12th इन एग्जाम की भी, मतलब इन सारे क्लासों की भी तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। और तो हमारे कंपटीशन एग्जाम की तो तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। तो प्रेमचंद्र जी जो है, इनकी हो गई गबन, गोदान, करमभूमि, ठीक है। तो साथ में इनकी 3 इंपॉर्टेंट है, वैसे कही है, सेवा सदन हो गए, निर्मला हो गए, बहुत है, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। लेखक जो आते हैं हमारे वो आते हैं अगले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनकी जो पुस्तक है वो है परिमल और अनामिका, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी है जो हमारे, उनकी जो पुस्तक है वो परिमल है और अनामिका है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे देवकी नंदन खत्री जी साथियों, ठीक है। देवकी नंदन खत्री जी जो आते हैं वो है हमारे, इनकी जो हमारी मतलब पुस्तक है वो चंद्रकांता है साथियों, ठीक है। क्या पुस्तक इनकी देवकी नंदन खत्री की, चंद्रकांता है, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं सुमित्रानंदन पंत जी, इनकी जो है रचना है वह चिदम्बरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लेते हैं। यामा हो गई इनकी, नीरजा हो गई, शांतिगीत हो गई, ठीक है। और साथियों आपसे अक्सर कंपटीशन एग्जाम में ये पूछ लेता है कि महादेवी वर्मा जी को मतलब भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और उनकी किस कृति में मिला था, ठीक है। तो सन तो ज़्यादा अगर नहीं पूछता है एग्जाम में, लेकिन आपसे ये जरूर पूछ लेगा, तो इनकी यही है पहली कृति, ठीक है, जिसमें उनको एक पुरस्कार मिला था साथियों, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है साथियों, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे यशपाल जी, ठीक है। तो यशपाल जी जो हैं, इनकी जो आती है पुस्तक है वो है इनकी दादा कॉमरेड, क्या है, दादा कॉमरेड, ठीक है। फिर आते हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है। इनकी जो पुस्तक है वो है साथियों विंग्स ऑफ फायर। साथियों अक्सर आपसे कोई भी मतलब कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम पूछ लेता है, तो आपको ये भी आपके लिए पता होना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या होता है। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। इनका जो पूरा नाम होता है, ए से होता है इनका अबुल, पी से होता है पाकिर, जे से होता है जैनुलाब्दीन, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी, ठीक है। तो साथियों आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना होगा, ऐसे यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है साथियों, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे सचिन तेंदुलकर जी, जिनकी मतलब जो है पुस्तक है वो है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, प्लेइंग इट माई वे। तो साथियों ये हमारी थी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें और उनके लेखक, और ये सभी भारतीय लेखक थे हमारे, ठीक है। मैं आपके लिए लेके आऊंगा जो अभी, ये तो वीडियो का पार्ट 1 है, लेकिन मैं आपके लिए लेके आऊंगा अगला पार्ट, जिसमें जो हमारे और बाहर के भी हैं उनके भी मैं लेके आऊंगा, और जो प्रीवियस ईयर यूपी पैट या फिर यूपीएसएससी जो भी एग्जाम में आ चुके हैं वो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाके आपके लिए सामने रखूंगा, ठीक है। और आपके लिए बता भी दूंगा कि ये इस साल आया था, इस साल आया था, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर भी हमें करना चाहिए, ठीक है, उससे भी हमें एक अंदाजा लगता है कि पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप मजे से अपनी पढ़ाई कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, और आपका एग्जाम क्रैक होगा जरूर, ठीक है। आशीर्वाद है सभी गुरुजनों का आपके साथ, और बस आपको पढ़ते रहना है और अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आपका सिलेक्शन होगा जरूर। चलिए आज के सेशन को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको ये सभी समझ में आई होंगी और एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और आज के लिए रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।